उसमें था मेरे साथ पेयर में इकबाल हसन। अच्छा जी। तो इकबाल हसन ना घोड़े पे बैठा हुआ नाराज है, तो ये उसे मना रही है गाने में। ठीक है। तो एक एक वैसे कट करो, हमारे वैसे हीरो ना सारे नाराज ही रहते हैं। आम भी जिंदगी में नाराज ही तो रहते। और आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी उनको मनाने में ही वक्त कर दी। तो क्या फायदा इस औरत का? मैं ये कई दफा सोचती होती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आप बताइए कि आपने कसम खाई हुई आपने और आपके हमअसर जो लोगों ने कि आपने एक दिन भी जो है ना जवान ही रहना, बस आपने कभी ना एजेड नहीं होना। नहीं यासर, ऐसी बात नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से कोई कुदरती बात होती है कि जो आपके अंदर है या जहन में है उसी तरह से आपकी शक्ल पे वो आता है। तो वो शायद मेरे आ जाता हो। और आप मानती हैं इस बात को कि अंदर का जो इंसान है, आपका अंदर जो है ना वो आपके फेस पे आता है। हाँ। और ये क्रीमें लगाने से और इन चीजों से नहीं फर्क पड़ता? इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा मैम, अगर मैं कहूँ कि आज मेरे साथ यहाँ पे जुबैदा बेगम बैठी हुई है तो मैं सही कहूंगा ना? बिल्कुल सही कह। वैसे तो मैं आपको नगमा मैडम के नाम से जानती हूं, लेकिन आपका असल नाम क्या है? जुबैदा। और ये आपके पेरेंट्स ने आपका ये नाम रखा था? जी, मेरे पेरेंट्स। तो नगमा किसने आपको नाम दिया? नगमा मेरा नाम ये ए हमीद साहब थे, एक प्रोड्यूसर। वो थे ये शबाब प्रोडक्शंस में। अच्छा जी। उन्होंने जब मुझे पहली दफा फिल्म करने के लिए कहा ना, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपने नाम क्या रखा हुआ? मैंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है कि नाम भी कोई रखना होता है। ठीक है। मेरा तो अपना नाम जुबैदा है। तो कहने लगे नहीं, फिल्म के लिहाज से ये सूट नहीं करता, तो हम आपका नाम रखते हैं। रखें हम आपका नाम? मैंने कहा जी रखें। ठीक है, तो करना है। तो आपने पहली फिल्म से ही अपना नाम नगमा के तौर पे ही इंट्रोड्यूस किया? अच्छा, सही है। अच्छा मैम, आपने 350 फिल्में की हुई हैं, जिसमें उर्दू भी हैं, पंजाबी भी हैं, तकरीबन लगभग ना? मेरा ख्याल है कि मैंने 450 के करीब की हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अपनी कलेक्शन ये किया था सारा कुछ। आपने वो गिनती की हुई थी? अच्छा 450। मैं तो 350 पे परेशान था, आपने 100 और बढ़ा दिया। नहीं, वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे एक कुलीग थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरा ये लिस्ट बनाई थी। अच्छा जी। हाँ, मेरी नहीं, सबकी बनाई हुई है। तो उन्होंने मुझे भिजवाई थी वो। तो उसमें 450 फिल्म तकरीबन। अच्छा। माशाल्लाह, आपको सन 2000 में निगार अवार्ड मिला लाइफ अचीवमेंट का। जी। ठीक है। और अभी 2023 में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला। जी, शुक्र अल्लाह। कैसा महसूस हुआ? बहुत खुशी हुई कि आप एक काम करते हैं और उसकी आपको भी चाहत होती है कि इसका मुझे फल मिले, सिला मिले। हाँ, तो वो मैं भी चाहती थी कि मैंने बड़ी मेहनत की है, बहुत दिल से और मेहनत से काम किया, पूरी जिंदगी वक्फ की आपने। तो लोगों ने तो मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे एक आर्टिस्ट बना दिया, लेकिन मैं चाह रही थी कि मुझे हाई लेवल पे भी, हुकूमती सतह पे भी आपको मतलब मिले ये इज्जत। तो वो शुक्र हुआ अल्लाह का। माशाल्लाह मैम, और आप हुआ, लेकिन अच्छा। नहीं, आप डिजर्व करती हैं, आप लेजेंड है हमारी, बहुत बड़ी। अच्छा, आज हमने ना दिल की बातें करनी है, ये वो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आप बड़ी नाराज हैं आजकल पॉडकास्टर्स के साथ हैं। अच्छा, मुझे भी बड़ा मतलब देर लगी आपको कन्विंस करने में, लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएं आप क्यों बरहम हुई हैं? बात ये है कि अल्लाह कहता है मैं जिसको इज्जत देता हूँ आप भी उसकी इज्जत करो। तो हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव बात नहीं करते, नेगेटिव बातें करते हैं। मतलब आप उसके पीछे ये नहीं देखते कि उसको क्या क्या, उस आर्टिस्ट को या उस काम करने वाले को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, वो कैसे यहाँ तक पहुँचा है और इतनी मेहनत की है, तो वो तब जाके एक इंसान आर्टिस्ट बना है या उस हुनर में आया है उसके हाथ में। तो
कुछ लोग उठ के ये फैसला दे दें तो अल्लाह भी इस पे राजी नहीं है। तो ये फैसले अल्लाह करता है। अल्लाह को पता है कि मैंने किसके लिए क्या कहना है और किया है। तो ये जब ये कहते हैं कि ये फलां जगह से हैं, ये फलां जगह से हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, क्या इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया? सही बात है, सही बात है। उनसे भी तो होते हैं, हमें भी कुदरत की तरफ से भी हो जाते हैं, लाउबाली तबीयत में भी हो जाते हैं, बेवकूफ़ी में भी हो जाते हैं, लेकिन हमने अक्लमंदी से भी तो काम किया तो अपने आप को एक मुकाम पे ले आए। तो जो नहीं बनता ना कुछ वो कहता है। बहुत माजरत के साथ मैं आपको सामने ये लफ्ज़ बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये हकीकत है, लोग कहते हैं कि शोबिज़ जो है ना हमारे मुल्क में वो एक कंजर खाना है। आपने सुना होगा ये लफ्ज़। अच्छा, मज़े की बात है कि हर बंदा इस कंजर खाने को ज्वाइन करना चाहता है, खुद आना चाहता है, और जो लोग नहीं आ पाते उनके लिए ये जगह वो बन जाती है। ये बात पता क्या है? हाँ। अंगूर खट्टे हैं। हाँ। जिसको काम मिल जाता है या वो बन जाता है तो वो तो है, तो जिसको नहीं तो वो हसरत रह गई, तो वो गुस्सा ये यूं निकाल लेते हैं कि ये लोग तो ऐसे थे वैसे थे। और कीचड़ उछालना और किसी की इज्जत पामाल करना आजकल का शेवा बना हुआ है। ये गलत है, गलत है। आपके भी औरतें माएँ हैं, बहनें हैं, सब लोग जो बातें भी करते हैं, तो उनको एहसास होना चाहिए कि हम किस प्रॉब्लम में हम लोग आए, हमने काम किया, हमने मेहनत की, हमने उस पे टाइम और अपना कुर्बान किया वक्त। वो जो हमने घर में बैठना था, बच्चों को पालना था, वो हमने तो इंडस्ट्री को दिया। हाँ जी। तो फिर ये किस बात पे ये बात करते हैं? अच्छा, और मजे की बात है, फिल्में आपकी देखनी है, टिकट आपके लेने हैं, लाइनों में लगना है। वही मैं कहती हूँ कि या तो आप इस फिल्म बंदी से तौबा कर लें, बिल्कुल ना देखें। देखते भी हैं आप। इवन जो मतलब इस तरह के लोग हैं वो मतलब बैठे सोशल मीडिया पे हुए हैं, यूज मोबाइल कर रहे हैं, लेकिन ये कि कह रहे हैं कि ये लोग गलत, ये जरूर क्या मतलब अजीब सी आप हक कोई नहीं बनता अल्लाह के सिवा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। किसी को अच्छा या बुरा कहने का। मैंने इसीलिए आपको मदऊ किया कि ये बातें आप क्योंकि नाराज भी हैं और आप जाती भी नहीं है कहीं अब बिला वजह। मैं इसलिए नहीं जाती कि वहाँ फिर एकदम से कोई बात हो जाती है तो मैं क्या उसको डिफेंड करूं या अगर उनको क्या झूठा बना के मैं वही काम मैं करूं तो उनमें और मुझ में फर्क नहीं रहेगा। चलें, छोड़ें। अब आप आ गई हैं ना, अब हम अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, इंटरनेट पे ना बहुत सारे आपका मतलब डेटा पड़ा हुआ है जी, और मेरी अभी आपसे बात भी हुई है तो आपने उसमें कई चीज़ों का कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ कि हकीकत क्या है। जी। इंटरनेट पे लिखा हुआ है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 25 मार्च 1945 है। बात ये है कि ये डेट मुझे भी नहीं पता, और मैंने इसके लिए अपनी वालदा से, अल्लाह जन्नत नसीब करे, पूछा करती थी कि मैं कौन सी, वो मुझे कहती थी कि जे आप चिरागों का मेला सी उधर उस वक्त पैदा हुई थी। अच्छा, तो चिरागों का मेला कौन सा वाला? ये तो तो मैंने वो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। कहती ये तो मुझे नहीं पता, हमारे जमाने में तो ये नहीं होता था कि कोई बर्थडे वगैरह आता हो, मतलब या ऐसा, तो हमें पता, हम भी भूल गए हैं। तो मतलब, लेकिन आप पार्टीशन से पहले पैदा हुई हैं, ये तो आपको पता है ना? ये नहीं, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। अच्छा। लेकिन मुझे यही कहा गया था कि मैं बाद में पैदा हुई थी, जबकि अभी हालात ताज़ा ही थे ऐसे। अच्छा। हाँ, इधर लाहौर में। लेकिन आप लाहौर में पैदा हुई? अम्मी की शादी लाहौर में हुई थी ना, तो वो झगड़े तो शुरू हुए थे। ठीक है। मतलब पार्टीशन के जो है। अच्छा, लेकिन आपकी वालदा कहाँ से थी और वालिद कहाँ? वो अमृतसर से थी ना, तो वालिद लाहौर से थे। अच्छा। जब ये इकट्ठा था उस वक्त उनकी शादी हुई, तो मुझसे 2 बहन भाई पहले थे, एक मेरा भाई बड़ा। ये मैंने पूछने आपसे, आपके टोटल बहन भाई कितने हैं? हम 7 बहन भाई। 7 बहन भाई। और कितनी बहनें, कितने भाई? 4 बहनें और 3 भाई। 3 भाई। और आपका नंबर क्या था? मेरा नंबर तीसरा था। ऊपर से आए तो। अच्छा। तीसरा नंबर मेरा था। अच्छा। एक भाई एक बहन पहले से माशाल्लाह वो थे। अच्छा, आप तीसरे नंबर पे थी। अच्छा, आपकी फैमिली में और तो कोई भी शोबिज़ में नहीं आया? नहीं जी, कभी भी नहीं आया? नहीं। वो मैं पूछता हूँ कैसे हुआ। अच्छा, मुझे बताएं, अब्बा क्या करते थे आपके? अब्बा मेरे कुवैत में फोरमैन थे, अंग्रेजों के, ये जो वो डेवलप कर रहे थे ना कुवैत को। अच्छा। बहुत पहले की बात है, मैं तो उस वक्त छोटी हूँ।
तो वो बताते होते हैं कि वो तस्वीरें भी भेजते थे वहाँ से, और कुछ मतलब अपनी जगह जहाँ वो आर्टिफिशियल घर बने होते थे, नहीं ऐसे टीन के और ठीक है। गाड़ी की तरह के, उनमें रहते थे, तो खुद ही बनाते थे अपने चाय वाय भी वो स्टोव पे। और ये वो तस्वीरें भेजते थे, इसलिए वो याद जहन में रह गई। तो वो अब्बा वहाँ कुवैत में जॉब के लिए गए थे। तो वो अंग्रेज डेवलप कर रहे थे कुवैत को, तो उसमें उन्होंने इनको फोरमैन के लिए रखा हुआ था। जॉब थी इनकी फोरमैन। तो वहाँ और वालदा जो थी आपकी वो घर मतलब हाउसवाइफ थी? वो घर बच्चे थे हम सारे, संभालती थी उनको। घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल बहुत अच्छा था, इसलिए कि बहन भाई थे हम, तो अम्मी थी, कभी लड़ पड़ते थे, कभी खुश होते थे, कभी स्कूल जाना और ये वो, लेकिन अम्मी बस हमें संभालती थी ज्यादातर। अच्छा। तो क्योंकि हमने उन्हें ही देखा, क्योंकि अब वो तो उधर ही होते थे। अच्छा, मजहबी थी आपकी वालदा? जी। आपको नमाज वगैरह? जी, मैंने आप यकीन करेंगे कि जब मैं लाइन में आना चाह रही थी ना, मजहबी से मुझे याद आया, वरना मैं किसी से कहती नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे कुरान पे हाथ रखवाया था कि आप काम हम तुम्हें इजाज़त तो दे देते हैं तुम्हारे रोने पीटने पे, लेकिन आपने वहाँ कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि हमारे ऊपर बात आए। कोशिश तो बड़ी की, पर जो भी मैं जैसी भी गुजारी सबके सामने तो, लेकिन उन्होंने मुझसे ये करवाया था मजहबी। अच्छा, थोड़ा अपने बचपन के मुताल्लिक बताएं, क्या गेम्स खेलती थी? कोई शरारतें, लड़ाइयाँ मड़ाइयाँ, सहेलियाँ क्या थी? जी, कैसा माहौल था? मैं अपना स्कूल में शरारतें ज्यादा करती थी, घर में अम्मी से डरती थी ना। आपकी शक्ल को देख के वैसे मुझे लगता भी आप बहुत शरारती हो। बहुत। मैं ना स्कूल में बातें बहुत करती थी। अच्छा। और टीचर्स कहती थी कि खामोश, ये वो उधर मुंह करके अपना बोर्ड पे लिख रही होती थी ना, तो मैंने ऐसे बातें करते रहना, दूसरी लड़कियों से वो आगे से किसी ने हंस पड़ना, तो टीचर ने कहना कौन बोल रहा है, टर्न लेके उन्होंने गुस्से में कौन बोल। तो वो जो मेरी मुखालिफ होती थी वो कहती थी जी जुबैदा बोल रही है। अच्छा, शिकायत लगा। अच्छा, उन्होंने कहा जुबैदा खड़े हो जाओ। अच्छा, खड़े हो गई। चलो इसके ना टेबल पे चढ़ के खड़े हो जाओ, जो सजा के तौर पे। हाँ, सजा के तौर पे है, और चुप करके तुमने आज पढ़ाना भी नहीं तुम्हें। अच्छा, खड़े हो गई। अब वो मैं उन लड़कियों को देख रही हूँ ऐसे, जो किसी को यूं करके, किसी को यूं देख के, मैं बताऊंगी तो टीचर जालन बताऊं तो वो देखे टीचर ये बोल रही है जुबैदा, फिर हमें कुछ कह रही है, ये देखे वो कह रही जुबैदा चलो इसका दुपट्टा उतारो और इसका मुंह बंद कर दो। अच्छा, बांध दो इसका मुंह। बातें कर। अच्छा, वो बातें कर। अब मैंने सोचा अब क्या करूँ, ये तो बड़ी बेइज्जती हो रही है मेरी। अच्छा, उस वक्त तो पता नहीं होता था ना, बच्चे होते थे, तो मैंने फिर इशारों से करना, फिर उन्होंने शोर मचाना, उन्होंने एक स्टिक मुझे मार दी। जोर से मार दी कि तुम पास नहीं आती है, तुम्हें कितनी सजा दे रहे। तो मैंने ना दाम लगा लिया। अच्छा, गिर गई मैं। बचपन से एक्ट्रेस थी आप। मैं गिर गई। अच्छा। गिर गई तो वो वाकई मुझे चक्कर कोई आ गया। अच्छा। तो मैं काफी देर पड़ी रही, वो शोर मच गया, जुबैदा को कुछ हो गया, जल्दी से बोतल लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, आवाजें आ रही थी। तो वो मुझे मैं कही ये तो बड़ी खातर तो हो रही है। क्या बात है। इसलिए मैं उसके बाद मैंने वो हरकतें छोड़ दी। मैंने कहा ये तो बहुत बुरी बात है कि बेवकूफ बना रहे हैं। पर ये इस तरह की ना हरकतें मैं करती थी कि बोलती बहुत बोलती। अच्छा, गेम्स कौन सी खेलती थी सहेलियों के साथ? गेम जो होती थी वो रस्सा होता है ना, उससे वो उसमें बड़ा रस्सी फलांगना। अच्छा, ठीक है। वो बस। और ये पिट्ठू गरम और इस तरह की चीजें। हाँ, ये मैं ना पहले बहुत छोटी थी ना जब, तो मुझे मेरी माँ उससे भी होती हैं। अच्छा। होती थी। अच्छा जी। ये नहीं तो मैं जो लड़के नहीं होते थे स्कूल बाहर के गली के, मैं उनके साथ वो खेलती थी। पिट्ठू गरम आप लड़कों के साथ खेलती थी? क्या तो लड़कियां भी होती थी, मैं भी उनमें लड़की भी मैं भी होती
होती थी तो मैं छोटी थी तो मम्मी फिर आकर डांट के लेके जाती थी कि नहीं खेलते लड़कों के साथ। अच्छा। तो हमें पता ही नहीं था लड़के हैं कि लड़कियां हैं, क्या है। मासूम होता है ना बच्चा। मतलब हाँ, हमें ये था कि हमारे जैसे ही हैं, ऐसे ही कोई कह रहे हैं लड़के क्या। अच्छा मुझे बताएं आपकी एजुकेशन कहाँ से, आपका स्कूल कौन सा था? मेरा स्कूल था, मैं हम इचरा में रहते थे ना। अच्छा जी। तो वहाँ एक डॉक्टर शरीफ थे, बहुत मशहूर, हमारे घर के साथ उनका अच्छा जी। घर था। उनकी जो बहन थी ना वो अपना थी प्रिंसिपल। अच्छा अपना स्कूल था। ठीक है जी। और उन्होंने खोला हुआ था तो मेरी माँ ने उनके साथ हमें वो लेके जाती थी हमें। तो जब क्योंकि ये दरवाजा उनका था, ये हमारा था। तो इस तरह से हाँ, साथ जाते। तो आपने कितना कहाँ से कहाँ तक पढ़ा वहाँ पे? मैंने वहाँ तक पढ़ा, ये 9th तक आपने मैं तक पढ़ा। ठीक है। लेकिन पास हो गई उसमें तो, लेकिन गई नहीं क्योंकि मैंने काम शुरू कर दिया तो मुझे शर्म आई कि लड़कियां मुझे मतलब पूछेंगी कि अभी तुम काम करती हो। टीचर भी गुस्से होएगी, मारेगी। तो आपने 9th तक पढ़ा? 9th तक पढ़ा और उसमें क्लियर कर लिया मैंने। मैट्रिक में जाना था लेकिन फिर मैं इधर आ गई। फिर अल्लाह ने आपको शोहरत ही ऐसी दे दी ना कि मतलब ज़ाहिर है आप तो उधर बिजी हो गई, ये भी एक बात होती है। अच्छा वैसे हम जब नॉर्मल लोग आते हैं ना तो हम थोड़ा बाद में ये गेम एक खेलते हैं, लेकिन अभी आपके साथ बातें इस तरह की हो रही हैं तो इससे यह कि हम ना मतलब जुबैदा बेगम या नगमा मैडम को थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो इस गेम का नाम है वन चॉइस गेम। मैं एक चीज़ पूछूंगा, आपने मुझे बताना है आपकी फेवरेट चीज़ क्या है इसमें। अच्छा। आपका फेवरेट फूड क्या, आप खाती क्या है सबसे शौक से? मैं शामी और मटर के चावल मुझे बहुत पसंद है। और बनाती भी खुद है? नहीं, मैं बना नहीं सकती। आप ज्यादा किचन में नहीं, किचन में टाइम ही नहीं मिला। 13-14 साल की थी जब मैं फिल्म लाइन में चली गई। तो सीखा कब, वो पढ़ते पढ़ते उधर चली गई, तो फिर इसलिए सीख नहीं सकी। अच्छा जी बताएं, नगमा मैडम को सबसे अच्छी पीने की चीज क्या लगती ड्रिंक में? मुझे तो वैसे ये है कि पानी ज्यादा अच्छा लगता है। सादा पानी? क्योंकि सादा पानी। और आप ठंडा पानी नहीं पीती, मैंने नोट। हाँ, मैं इसीलिए आपको अभी पता चला ना आपको कि ठंडा भी नहीं पी सकती। आदत मैंने डाली हुई है कि नॉर्मल जैसे बॉटल्स में आता है ना, रूम टेम्परेचर का जो पानी होता है, तो उसी से। ठीक है। अच्छा जी, नगमा मैडम का फेवरेट मौसम कौन सा? मौसम मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। सर्दियाँ पसंद है? अच्छा। गर्मियाँ जो है ना उसमें, और लाहौर की गर्मी तो बहुत तेज होती है। और फिर अब वो आपने रात को भी मुझे बताया लाइट का मसला। और देखें अब पूरी बात बताई, नेट बंद, पानी बंद, बिजली बंद, गैस बंद, बिजली भी बंद, तो फिर क्या फायदा है। सर्दी में ये होता है कि कोई नहीं, पानी भी कम नहीं होता और लाइट भी ज्यादा नहीं जाती क्योंकि एसी वगैरह नहीं लोग लगाते, नहीं तो 6 एसी लगाए होते हैं। सही बात है, सही बात। तो अच्छा जी, आपका फेवरेट कलर क्या है? फेवरेट कलर मेरा लाइट मूव कलर। अच्छा, वेरी। कोई लकी नंबर है, फेवरेट नंबर या लकी नंबर जिस पे बिलीव करते हो? नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। नहीं। अच्छा, सही है। अच्छा, कोई मूवी है फेवरेट आपकी, बहुत शौकीन? मेरी एक फिल्म थी जो मैंने की थी, मुखड़ा चंदवर्गा। उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत मजबूत। अच्छा। हालांकि रानी भी थी, मैं भी थी, यूसुफ खान, हबीब साहब और बहुत सारे लोग, सावन साहब और इस तरह बड़े से एक्टर्स। हाँ जी। तो वो फिल्म आपकी फेवरेट है? वो उसमें ये है कि मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा अपना, कि वो जैसे कि एक घर से बदनामी उसके गले लग जाती है। अच्छा। फिर वो डाकू बन जाती है, इस तरह से करने को बहुत कुछ था। परफॉर्मेंस का मार्जिन था उसमें। तो मुश्किल काम करने का मुझे बहुत वो होता था कि मुश्किल काम करूं। मतलब जैसे मैं एक फिल्म में खंबे पे चढ़ गई थी। अच्छा। दिल कमला दिल चल्ला कल्ला। अच्छा। सज्जन बेपरवाह का एक गाना है। ठीक है जी। तो वो मुझे कहते हैं इस पे आप चढ़ सकती हैं, मेरा मजाक में कहा। मैंने तो जाके फटाफट ऊपर चढ़ गई। आप खंबे पे चढ़ गई? रियल में? तो वो कहने लगे जी ये तो हो चढ़ गई है, चलो जल्दी से शॉट ले लो। अच्छा। तो वो फिर उन्होंने उस फिल्म का गाना। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ये जिद होती थी कि जो मुश्किल है वो काम मैं करूं। अच्छा, आप मतलब आम जो चीजें उसको नहीं। एक दफा एक शॉट था कि पुत्र गबरू पुत पंजाब दे। अच्छा जी। फिल्म का नाम था। तो उसमें था मेरे साथ पेयर में इकबाल हसन।
अच्छा जी। तो इकबाल हसन ना घोड़े पे बैठा, वो नाराज है, तो ये उसे मना रही है गाने में। ठीक है। तो एक एक वैसे कट करो, हमारे वैसे हीरो ना सारे नाराज ही रहते आम भी जिंदगी में नाराज ही तो रहते, और आप लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी उनको मनाने में ही वक्त कर दी। तो क्या फायदा इस औरत का। मैं ये कई दफा सोचती होती हूँ कि क्या मुकाबला तो कोई नहीं है। सही बात है, बिल्कुल ही एक नीचे तो एक आसमान एक जमीन। अच्छा बहरहाल उन्होंने मुझे कहा कि ये एक घर था कच्चा सा बड़ा। अच्छा जी। तो ज्यादा हाइट का भी नहीं था लेकिन ज्यादा नीचे भी नहीं था। ठीक है। उन्होंने कहा आप यहाँ खड़ी हैं, ये यहाँ से गुजरेंगे घोड़े पे, तो आपने जंप करना है, इनके बैक साइड पे बैठना है। हाँ, चलते हुए घोड़े पे। अच्छा। तो वो हमने 25 रिटेक्स करवा दी। वो इस तरह हुआ, कभी घोड़ा आगे निकल जाए, मैं नीचे गिर जाऊं, कभी मैं पहले गिर जाऊं तो घोड़ा बाद में आए, इस तरह टाइमिंग ना। तो वो करते करते उन्होंने कहा नहीं जी आप इतनी दफा गिरी हैं, हम नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने ये गाना ही नहीं करना फिर, अगर ये शॉट नहीं लेंगे तो। यानी मैंने जिद की है। हाँ, मैंने कहा मैंने करना है, तो मुझे नहीं पता, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं ये गाना ही नहीं करती। उन्होंने फिर देखा कि ये तो तंग कर रही हैं और जिद कर रही हैं, चले जी फिर करें। फिर किया, हुआ, 2-3 शॉट और हुए। ठीक है, अब फिर वो हो गया। हाँ, हो गया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपका जो पहला रोल था वो रानी खान में था 1960 में जो आई थी, ठीक है ना, और वो सपोर्टिंग रोल था। आपने सपोर्टिंग रोल से शुरू किया, पंजाबी फिल्म थी वो। फिर आपकी दूसरी जो लीड हीरोइन जो आप बनी वो भी एक पंजाबी फिल्म थी, चौधरी, जो 1962 में आई थी। जी हाँ। ये बात दुरुस्त है? ये दुरुस्त, ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताइए कि ये रोल आपको मिले किस तरह, आपको इंट्रोड्यूस किसने किया? ये जो उसका था ना रोल रानी खां का, वो ये था कि मैं परमानेंट थी आगा जी गुल उनके इदारे में। अच्छा जी, ठीक है। कि आर्टिस्ट जैसे मंथली आप रखते थे, ठीक है, और वो काम करते थे, दूसरे डायरेक्टर्स भी वहाँ थे, उनसे भी वो काम लेते थे। तो मैं परमानेंट थी, तो उन्होंने उनको बताया था कि ये भी लड़की है, कोई काम हो तो इनको भी देना। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा जी पहले तो हम टेस्ट करेंगे। अच्छा, मतलब ऑडिशन। हाँ जी। अच्छा। MJ राणा साहब थे उस फिल्म के डायरेक्टर। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी मैं पहले टेस्ट करूंगा, एक टेस्ट लूंगा इनका, ठीक है, तो फिर मैं फिल्म में रखूंगा, क्योंकि मेरी ये फिल्म जो है ना ये कंप्लीट है। अच्छा। जो रानी खान थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, आप वो उनका अपना स्टूडियो था, उन्होंने कहा ले लें आप टेस्ट ले लें। ठीक है। वो मैं टेस्ट दिया, यही जो उन्होंने किया हुआ उसमें लगा हुआ। ठीक है जी। तो मैंने वो, उन्होंने बाहर गांव बना हुआ था, वहाँ एक दीवार पे बिठा के मुझे और एक लड़की और 1-2 और थे, तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि ये रानी खां है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, जो भी। ठीक है। तो उन्होंने कर लिया। करने के बाद उन्होंने जनाब वो कहा कि मुझे तो ये अच्छी आर्टिस्ट लगती हैं, मतलब लगती हैं, ये नई नहीं लगती, तो मैं ये शॉट अपनी फिल्म में रखना है। अच्छा। और जी ये गुल साहब से कहा उन्होंने कि रानी खां में मैंने अपना ये शॉट जरूरी रखना, मतलब स्क्रीन टेस्ट का जो शॉट था उन्होंने फाइनल कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत थी कि मैंने जो आज सीन करना था किसी लड़की से करवाना था, तो इनका टेस्ट लिया, तो ये तो बहुत अच्छा बोल गई हैं, तो मैंने वो ही रखना। क्या बात है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं, उस वक्त नए थे। तो आगा जी ने कहा कि वो भाई तुम्हारा सीन उसमें जो किया ना तुमने दीवार पे, सुना बड़ा अच्छा किया, अब वो फिल्म में आ रहा है। मैंने कहा इतनी जल्दी फिल्म में आ गया, मतलब मैं तो भी, फिर मैंने कहा पता नहीं इनका, वो फिल्म 1 वीक के बाद रिलीज हो गई। अच्छा। तो 1-2 वीक के बाद रिलीज हो गई, तो वो उसमें लगा हुआ था, तो मैं देखने भी गई। आप देखने गई? तो जब आपने देखा आपको क्या महसूस हुआ? तो मैं कहा हाय मैं ये लगती ही नहीं हूँ, मैं हूँ। अच्छा। मुझे ऐसे लगा कि मैं तो ये लगती नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो अजीज साहब थे उसके राइटर। अच्छा जी। उन्होंने मुझसे अपने स्टाइल में कि हाय नहीं है कि ये रानी खां है, ऐसे पता नहीं ऐसे कुछ थे डायलॉग्स, तो वो मैंने वही स्टाइल वहाँ जो उनसे जो सुना वो वैसे ही कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये तो सब लोग कहेंगे बड़ा अच्छा बोली,
मतलब ये इस तरह हो गया कि वो टेस्ट लिया हुआ मेरा उसमें कम क्या बात है। अच्छा, और जो लीड हीरोइन आपको चौधरी में मिला जी, वो फिर किसकी फिल्म थी चौधरी? वो ये हजीज साहब से ना जो उनकी फिल्म थी वो भी। हाँ, उन्होंने कहा जी उस लड़की को रखना है क्योंकि मेरी फिल्म में उस लड़की के सिवा कोई सूट ही नहीं करता। उसकी वजह मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगी। वो हुआ ये कि कहानी ये है कि एक लड़की है किसी गांव की, एक गांव का लड़का है दूसरे गांव किसी का। वो अकमल प्ले कर रहे थे और एक लड़की हीरो थे उसमें। हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा। मैं उसमें पेयर में थी और मैं किसी और गांव में हूँ। तो उनकी शादी हो जाती है क्योंकि माएँ देखती हैं, वो पहले रिश्ते जो होते थे वो कर देती हैं। ना बेटा पूछता ना बेटी पूछती है कि कहाँ करना। अरेंज मैरिज। हाँ, अरेंज मैरिज करके वो ला रहे हैं। ठीक है। गाँव की लड़की को वो ब्याह के गाँव का लड़का ला रहा है, तो रास्ते में डाकू लड़की को उनको मार के मर्डर तो नहीं करते, जख्मी करके तो लड़की को ले जाते हैं। ठीक है। उनका काम ये होता है कि यहाँ से लड़कियां उठाते हैं और हीरा मंडी जाके बेचते हैं। अच्छा, 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 अच्छा। तो वो पैसे कमाते हैं। ठीक है, ठीक है। वो गैंग होता है। तो वो उसको बेहोश करके मुझे उठा के ले गए। ना उसने मुझे देखा ना मैंने उसे देखा। हस्बैंड को नहीं देखा। अच्छा, पता ही नहीं है, तस्वीर भी नहीं है, गांव के बच्चे हैं। ठीक है। लो जी, वो वहां ऊपर छोड़ा है, कोठे में बेच आया। अच्छा। मेरा करेक्टर जो था। बदजीनत होती हैं वो, वहां की नायिका होती हैं। तो वो लड़के को जब होश आता तो गांव में फिरता है तो लोग उसको ताने देते हैं, ये है वो जो बीवी कुंवा के बैठा हुआ है और इसने पता भी नहीं किया कि उसके साथ क्या हुआ, कहाँ चली गई, क्यों हुआ, और ये है वो बेगैरत। तो उसको तो गुस्सा आता है। उसका एक दोस्त होता है आसिफ जा। अच्छा जी। वो फिल्म उसी पे थी, इन पे। अच्छा जी। चौधरी वो चौधरी, अच्छा वो था। तो वो इसका दोस्त होता, तो ये कहता कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ, शहर जाके ढूंढता हूँ कहीं, मेरे उनसे कहूँगा कि मेरी बीवी ऐसे ऐसे हुए। तो वो जाता है, वो कहता है यार ये हो जे वाकयात कोठियां ते बेच जाते नहीं, तो मैं जाना वहाँ एक नायका को। अच्छा। वो जो नायका जो ठीक है, ठीक है, मैं तो जाता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। उसी कोठे पे वो होती है, उसी पे ये चले जाते हैं। वो भाई जीनत के पीछे जाता है वो। ठीक है, ठीक है। तो वहां जाके इनका आमना सामना होता है, लेकिन किसी को पता नहीं है कि मैं इसकी बीवी हूँ या वो कहे ये मेरी बीवी। इस लिहाज से वो करेक्टर मुझे बहुत सूट किया। बड़ी अच्छी पावरफुल आपकी पहली मूवी एज अ लीड हीरोइन, ये तो बड़ा अच्छा। तो इसीलिए उस हजीज साहब ने कहा ही यही कि मुझे तो ये लड़की सूट करती है, क्योंकि ना मुझे डांस आए सही वाला। ठीक है, तो वो भी सूट कर रहा था। ना मुझे बातें करनी आए, ना चलाकियां आए। ठीक है। तो वो मासूम सी एक लड़की चाहिए थी जो अच्छा। उस लिहाज से एंड पे बहरहाल उन्हें पता चल जाता है कि ये मेरी बीवी है। वो लेके वहां से भागता है उसको अपने। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, इसलिए सुनाना पड़ा कि वो पहला ही अल्लाह ने बहुत पावरफुल मुझे आपने बड़ा करम रहा है। देखे ना, स्क्रीन टेस्ट भी आपने जो बताया वो भी एक अल्लाह ताला का करम है, और ये भी एक वो चीज है, ये अल्लाह की तरफ से था कि बनना था मैंने आर्टिस्ट। अच्छा, ये जो डायरेक्टर थे शबाब, क्या नाम है उनका? शबाब किरानवी। हाँ, शबाब किरानवी साहब की जो फिल्म मेहताब थी 1962 में, ये आपकी पहली उर्दू फिल्म थी। हाँ जी। और इसमें हबीब साहब और नैयर सुल्ताना थे पेयर में। और मेरे पेयर में मैं अलाउद्दीन साहब। आप अलाउद्दीन साहब के साथ। बड़ी मेरी किस्मत अच्छी थी, ये भी देखें कितने बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ मुझे स्टार्ट में ही काम मिल गया। सही। और जो माँ के आंसू थी 1963 में, वो भी शबाब साहब की फिल्म। जी हाँ, ये भी। तो ये शबाब साहब डायरेक्टर कैसे थे? बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, समझदार थे, और लिख भी लेते थे खुद भी। कई सीन उन्होंने सेट पे मैंने देखती थी कि बैठे बैठे बना लिया। वो राइट और डायरेक्ट खुद करते थे ना? जी जी जी। डायरेक्शन। और जो माँ के आंसू थे उसमें आप रोशन साहब के साथ। रोशन जो वो था, हाँ, मेरे साथ। कैसे थे वो? अच्छा था बच्चा। मतलब हमने, मुझे गाना याद है, समा जब प्यारा प्यारा हो। अच्छा। पता नहीं, इस तरह का कोई एक गाना था, स्कूटर पे हम दोनों हैं। अच्छा जी। तो कराची में किया था हमने, मतलब वहां जाके किया था। सही है। तो अच्छा, आपने मतलब वो जो मूवीज हैं दोनों उर्दू जो हैं, उसमें आपने साइड रोल मतलब सेकंड पेयर में थी ना? स्टार्ट में तो सेकंड पेयर ही। पहली आपकी वो कौन सी फिल्म थी उर्दू में जिसमें आपको लीड मिला हीरोइन का? कुछ याद है आपको?
याद नहीं आ रहा मुझे अब यार। 500-400 फिल्म जो बंदा करेगा उसको कैसे? दिया और तूफान। दिया और तूफान। दिया और अच्छा, तूफान अच्छा। रंगीले की फिल्म थी। हाँ, बहुत वो चली, बहुत फिल्म। आप रंगीला साहब के साथ थे? जी। अच्छा। डायरेक्टर रंगीला था, रंगीला साहब और थे। सिंगर भी था और प्रोड्यूसर भी था, और मतलब वो वन मैन शो करते थे। हाँ जी। वो इसलिए कि वो वाकई उसमें था। अच्छा, वो बड़े सीरियस आदमी थे रियल लाइफ में, है ना? वो इस तरह के नहीं थे जैसे वो स्क्रीन के ऊपर दिखते थे। लेकिन उसके साथ मैं शॉट देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। क्या वजह? क्योंकि वो कॉमेडी, मैं बोल रही होती थी, मेरी नजर पड़ जाती थी ना सामने। अच्छा। कैमरे के पीछे तो वो कर रहे थे, वो अपने एक्शन कर रहे होते थे तो मैं हंस पड़ती थी। तो कहते क्या कर रही हैं आप? मेरा सारा मैं बना रहा था। अच्छा। मैं कहा आप इमेज क्यों बना रहे थे? करना तो मैंने। कहते भी वो मेरे अंदर जो है मैं उसको साथ साथ करता हूँ कि शायद इस वो आपको रिस्पांस दे रहे थे ना, इस तरह का। बेचारा बड़े अच्छे नहीं, बहुत अच्छा। और उसमें थी बात उसमें थी, ऐसे नहीं। वो ज़हीन था। और आर्टिस्ट मतलब जो एक्टर थे बहुत काम के एक्टर थे। अच्छा मैम, एक तस्हीह करनी मैंने, क्योंकि नेट के ऊपर ये चीज़ देखी, अभी हमारी बात भी हुई थी जी। आपको पता है आपकी पहली शादी जो है ना, आपको भी नहीं पता, वो अकबर ईरानी साहब से करवाई हुई है। ओहो। जो कि कैमरामैन थे। अच्छा, मैं उनकी फिल्में करती थी, लेकिन मैंने शादी किसी से नहीं की हुई थी। आपने एक ही शादी की? मैंने एक ही शादी की है, और वो भी हबीब साहब से। और जो आपने 16 साल तक आपकी वो शादी रही उनसे। तो यही मैंने आपसे पूछना था कि आपने हबीब साहब से पहले या बाद में कभी कोई और शादी नहीं की? जी नहीं। ये मैं आपके मुंह से इसलिए कहलवा रहा हूं कि इंटरनेट पे ये बात है कि आपने अकबर ईरानी साहब से शादी की हुई थी। जी जी बिल्कुल। और आपकी एक ही बेटी है? उनसे नहीं शादी हुई थी। अगर वो कहते हैं ना, कोई भी कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब औरत पे उछालने वाले ही ऐसे हो जाएं तो मैं क्या कह सकती हूँ, अल्लाह जानता है। तो ये है कि अगर उनको इतना है तो शो करें ना, निकाहनामा उसकी डिटेल दिखाए ना लोगों को। नहीं, मैं पता इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि फिर ये मैं ठीक करवाऊंगा। ये जो चीजें ना, ये मैं डिलीट करवाऊंगा। बुरी बात है ऐसे काम का, क्योंकि ये है आपने हबीब साहब से शादी की। अच्छा, एक और बात है, उनसे आपकी एक बेटी हुई। अच्छा, उनका नाम जरीना लिखा हुआ है, आप कह रही है उनका नाम सईदा। जी, मेरी बेटी का नाम माशाल्लाह सईदा हबीब है। और आपकी एक ही बेटी? मेरी एक ही बेटी। अच्छा, और वो कहाँ होती हैं अब वो ऑस्ट्रेलिया में है आजकल। अच्छा। बस उनकी तबीयत ख़राब है। मैं बल्कि ये कहूँगी अपने सारे जो मेरे चाहने वाले देखने वाले हैं कि वो मेरी बेटी के लिए दुआ करें, मेरी बेटी तंदुरुस्त हो जाए। आमीन सुम आमीन। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम ज़रूर दुआ करेंगे। और आपकी हबीब साहब से रही शादी तकरीबन 16 साल जी, और फिर डिवोर्स हुई। और अच्छा, हबीब साहब ने पहले भी आपसे शादी की हुई थी? पहले से मतलब आपसे पहले भी उनकी बीवियां थी ना? उनके तो थी पहले। कितनी शादियां थी उनकी? आपके तो हस्बैंड थे। चले आप ये इस डिटेल में ना जाए तो ज्यादा बेहतर है। मतलब इतनी है क्या उस डिटेल में ना जाए? पता क्या, वो अब नहीं है दुनिया में। अगर सामने होते तो मैं उनके मुंह पे भी फिर कह देती। ये बात अच्छी नहीं। अच्छा, कैसे शरीके हयात थे? बहुत अच्छे थे। आपका ख्याल रखते थे? बहुत अच्छे थे, ख्याल भी रखते थे, लेकिन कुछ वजूहात थी जो एक्सेप्ट नहीं, फैमिली नहीं कर पाती। अच्छा, मतलब कई आपकी फैमिली या उनकी फैमिली? उनकी फैमिली। अच्छा, उनकी फैमिली। मतलब के जो रिश्ते पहले से बने हुए थे उनके, उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और उसको जरा हवा दे दी, बस इतनी सी बात हुई। अच्छा, सईदा जी जो है आपकी बेटी, उनके साथ हबीब साहब की इवन डिवोर्स के बाद भी ताल्लुकात कैसे? जी जी बिल्कुल, वो तो आती जाती थी, वो मिलते थे और उनके साथ तो वो घर में भी आ जाते थे। अच्छा, छोड़ने आते थे ना बच्ची को मेरे पास, तो फिर आते थे। इज्जत और एहतराम का रिश्ता जो था, हाँ, बड़ी इज्जत एहतराम बहुत किया उन्होंने, लेकिन दुनिया ने नहीं जुड़ने दिया। बस ये तो जो ऊपर वाले लोग होते हैं ना, वो ज्यादा। लेकिन आपने उनके साथ जब आपका रिश्ता खत्म हुआ तो आपने दोबारा शादी को नहीं तरजीह दी? जी नहीं, क्योंकि आपने बेटी के साथ जिंदगी वक्फ की ना अपनी। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा मैम, एक बात बताइए, पाकिस्तान में औरत की जिंदगी क्या है? खुल के बताइए। पाकिस्तान में औरत की आप देखें ना, कहीं ना घर है उसका अपना, कोई घर नहीं है उसका। ना बाप के घर का घर है, ना बेटे के घर का घर अपना है, ना खामंद के उसका। तो कमज़ोर
पता नहीं कि ये कहाँ से चली बात, कहाँ तक आई है। मतलब मुझे ये बात पसंद नहीं है। मुकाबला होना चाहिए, मुकाबले से मतलब है ये नहीं है कि, लेकिन इस हद तक तो ठीक है कि एहतरामन बीवी होती है, उसको डाउन नहीं रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि उसको जलील किया जाए, लाज़िम ही समझ उसको बिल्कुल, और बेटियों बच्चों के सामने जलील किया जाए, लोगों के सामने उसका तमाशा बनाया जाए, या डाइवोर्सें और ये मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं पसंद, इसलिए हिम्मत ही नहीं पड़ती किसी चीज़ की। अच्छा, जिस दौर से आप आ रही हैं जी, उस दौर में जब आप औरत को देखती हैं और आज 2026 में जब आप औरत को देखती हैं, कुछ बताइए कि बेहतरी हुई है या खराबी हुई है? औरत के लिए तो खराबी भी हुई है, बेहतरी पहले थी। अच्छा, पहले थी। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने बाप को भी देखती रही हूँ, मैं और रिश्तों को भी देखती रही हूँ, तो बड़ा कुछ पर्दे में होता था, या कुछ हमें पता नहीं शायद लगा कुछ बातों का। ठीक है, मतलब बड़ों की बातें बड़ों तक रहती थी, बड़ों तक ही रहती होंगी, या किस तरह करते होंगे ये उनका हमें नहीं समझ पाए। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन अब तो हर चौक, हर गली, हर मोड़, हर उस पे मैं देखती हूँ कि तमाशा बना होता है इस रिश्ते का। ये मजबूती नहीं है इस तलाक तो मतलब एक तरह से एक आम सी बात हो गई है ना, रिश्तों से ज्यादा तो तलाक आजकल। मतलब कि यही चीजें क्यों हैं, इसका दुख कोई मुझे आप बता सकती हैं कि आपको क्या लगता है, क्या वजह के रिश्ते अब पायदार नहीं रहे? ये जो आपके यहाँ 7 फैमिलीज होती हैं ना, उनको सोचना चाहिए। अच्छा, होता ये है कि कोई कुछ कह देता है, नहीं कहना चाहिए, अगर ऐसा हो भी तो नहीं बताना चाहिए। ठीक है। वो उकसाते हैं जो घर बातों तोड़ने में, घर तोड़ने में। हाँ। तो समझने वाले को समझना चाहिए कि मुझे ये बात जो है ये कह रहे हैं, ये सही है या गलत। मतलब आपको लगता है कि कानों का कच्चा जो आदमी है, हाँ, वो बेसिकली घर तबाही करवाता है। बिल्कुल है ना, यही बात वो है। तबाही सही है। अच्छा, मुझे एक और आपसे चीज़ पूछनी थी कि बेसिकली अगर कुछ बेहतरी मैं कहूँ कि हुई है औरत के लिए, आपको क्या लगता है कि आजकल की औरत के पास वो क्या है जो आपके दौर की औरत के पास नहीं था? आज की औरत का मैंने जो अंदाज़ा लगाया ना, कि वो देखें घर से बाहर निकल आई, जॉब करती है, जॉब करने लग गई हैं। क्या करें और क्या करें? तो पहले ये नहीं था। पहले तो मैंने जैसे काम मैंने किया, मैंने बड़ी मारें खाई। मुझे बड़ी मार घर से पड़ती रही। मेरी माँ ने मारा मुझे, मेरे बाप ने मारा कि नहीं करना काम फिल्मों में। तो लेकिन हम शरीफ लोग थे, तो उन्होंने, मैं देखती थी 7 बहन भाई हैं, तो क्या कैसे गुजरेगी मतलब जिंदगी? 7 को पालना भी तो मुश्किल ही था। वो कहते हैं ना कि हर घर में एक बच्चा होता है जो पिसता है, आप वो हैं। कोई नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, ड्यूटी लगाई अल्लाह ने शायद मेरी। नहीं, बड़े स्पेशल लोग होते हैं जो रिज़्क का बाइस देखा जाए तो आप उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा ऐसा नहीं होता। अपना आप अपने पैसा, अपने जज्बात, अपने सब कुछ उनके हवाले कर दे अपनी फैमिली के। ये हर बच्चा ऐसा नहीं होता। हाँ, देखे ना, वो दरख्त बनता है ना, मैं कहता हूँ हमेशा कि वो दरख्त बनता है, साये के नीचे कितने लोग पलते हैं। लेकिन आप ये भी मानती हैं कि जब वो पल जाते हैं तो फिर वो दरख्त को छोड़ देते हैं? कोई बात नहीं, अल्लाह की रजा यही, कोई बात। ये हर एक को सोचना चाहिए ना, ये तो बात वहाँ आती है ना कि हर एक को सोचना चाहिए कि अगर ये यूं कर सकती है तो हमें क्या करना चाहिए। लेकिन कोई नहीं सोचता। लेकिन हाँ, अच्छा, यहाँ हम एक और गेम खेल रहे हैं, इसका नाम है हाई 5 गेम। 5 चीज़ें मैंने आपसे पूछनी है आपकी यादाश्त के मुताबिक। नगमा मैडम का ज़िंदगी का सबसे खुशी का लम्हा अगर मैं कहूँ, आपको क्या सबसे नंबर 1 खुशी का लम्हा क्या है? टोटली या कोई टोटली, मतलब आपकी ज़िंदगी में आपको कौन सा? मेरी बेटी मेरा सबसे बड़ी दुनिया की, अल्लाह के बाद समझ ले वो है। जब उनकी पैदाइश हुई? जी, पैदाइश हुई, या मेरी बेटी मेरे लिए बस। वाह वाह, इसका मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे अंदर जो उसके लिए फीलिंग्स हैं
मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। वैसे एक मुझे बात बताएं कि माँ बनने से पहले और माँ बनने के बाद नगमा मैडम में चेंज क्या आया था मेजर? चेंज ये आया था कि मैंने पहली फिल्म जब मैं बच्ची पैदा हो गई तो मैं फिर दोबारा गई थी, मेरी अलैदगी हो गई। ठीक है। मैं दोबारा गई काम करने कि मैंने इस बच्ची को पालना है। तो मुझे कहा गया कि एक कैरेक्टर है, हीरोइन का ही है, क्लब डांसर है। अच्छा। और वो उसका ड्रेस नेकेड टाइप का ड्रेस, मायूब ड्रेस था। तो मैंने कहा मैंने ये नहीं करना, मेरी बेटी पैदा हो गई। वो कहने लगे ये आपकी आम जिंदगी से मुख्तलिफ है, फिल्म से क्या ताल्लुक? मैं कहा जी नहीं, मेरा जहन ही नहीं मानेगा कि मैं ये कपड़े पहन के डांस करूं, मेरी बेटी देखेगी, उसके साथ उसका मियाँ देखेगा, तो क्या मुझे। तो आपने वो नहीं की फिर? नहीं, मैंने माँ का कैरेक्टर करना कबूल किया, लेकिन मैंने ऐसे मतलब गलत मूवीज नहीं। हाँ नहीं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आपकी जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा क्या था? मेरी बेटी का मुझसे दूर रहना, उनका ऑस्ट्रेलिया चले जाना। जी। क्या वजह है? मैं बता नहीं पा रही हूँ। मेरी बेटी व्हील चेयर पे है, उसको MS बीमारी है। और कब से है ये? कि पैदाइशी तो नहीं है? नहीं। हाँ। ये उसके बच्चे पैदा होने के बाद से। उसके बाद से है जी। और इस वजह से आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना चाह रही हैं, आप उनके पास जाना चाह रही हैं? शिफ्ट तो नहीं होना चाह रही, लेकिन आप मिलने चाहती हैं। मैं मिलने का मेरा दिल बेचैन है, वो नहीं आ सकती क्योंकि वो व्हील चेयर पे है, डॉक्टर मना करते हैं उसको वहाँ। आप लास्ट टाइम कब मिली थी उनसे? कितना अरसा हो गया? 5-6 साल हो। 5-6। और उस वक्त वो ठीक थी? उस वक्त ठीक थी। हाँ। मतलब थोड़ा हल्का था लेकिन ठीक थी। अच्छा जी। नहीं तो मैं भेजती ना। हाँ। लेकिन अब वो ज्यादा मतलब उनकी तबीयत वो हो गई है। जी। मैडम, कोई सबसे बड़ा पछतावा है जिंदगी में? है। शेयर कर सकती हैं? नहीं कर सकती, पर्सनल है बात। जी। लेकिन है, ये आप जानती हैं, आपको तंग करती है वो? जी, हर वक्त। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। जी आमीन। अच्छा चलें, दुआस होगी। मुझे बताएं सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट, सबसे ज्यादा कामयाब मोमेंट क्या समझती हैं? थैंक यू जी। जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब लम्हा क्या समझती हैं, जब आपको तरक्की या कामयाबी की सबसे नंबर 1 चीज? हाँ, मैं जब गई थी ना काम करने, हाँ जी, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एक आम सी लड़की हूँ। हाँ हाँ। और इतनी बातें, मतलब वो तरीके से लिखे भी नहीं आती, चालाकियाँ भी नहीं आती, तो शायद मैं मतलब ना कामयाब हो सकूं। अच्छा जी। लेकिन जब मैं सिलेक्ट हो गई तो मुझे यकीन नहीं आता था कि मैं कर गई हूँ। हाँ। मैं कामयाब हो गई हूँ। तो फिर नहीं तो ये होना था ना घर की ना घाट की। मैं सही है। अगर मैं आज आप यहाँ शायद होती जी, ना, मैं यहाँ कहाँ बैठी होती, मुझे कौन पूछता। क्या बात है। तो लेकिन ना अल्लाह ताला मेहरबान तो रहे आपके ऊपर। जी बिल्कुल, अल्लाह तो मेरा अभी तक साथ है और हमेशा देते रहेंगे अल्लाह मेरा साथ। क्या बात है, बहुत अल्लाह। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन इस गेम का ये कि कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अभी आप चाहती हैं कि पूरी होनी बाकी है, या कोई ख्वाब है जो आपका अधूरा है, वो क्या है? बस मेरे तो अब तो बच्ची ही है कि मैं उसके पास हो जाऊँ, उनके पास पहुँच जाऊँ। ये आपका ख्वाब है? ये मेरा बस मेरी यही सोच है और इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं इंशाल्लाह अल्लाह ताला। इतने साल से मिली नहीं हूँ तो बस। और फिर वो बीमार भी है ना, तो वो फिर ज्यादा हो जाता है। चले सेहतमंद हो ना और ना आप मिलें तो इतना नहीं फील होता। तो बिल्कुल। तो और मेरा ख्याल है माँ से ज्यादा फिर कोई होता भी नहीं ना जिसके साथ वो इस तरह हो। हालांकि उसके पास उसके बेटे हैं, 2 बेटे हैं मेरी बेटी के, वो उसके पास हैं, लेकिन फिर भी माँ तो माँ होती है ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं नाम नहीं ले रहा, कुछ 1-2 लोग हैं आजकल आप लोगों के दौर के जो कि बहुत अजीब बातें फैला रहे हैं आजकल आप लोगों की हीरोइंस के मतलब उस वक्त के लोगों के मुताल्लिक। मुझे सिर्फ ये बताइए कि इन बातों से आपको क्या महसूस होता है और उनके लिए कोई पैगाम है जो कि आप नाम लिए बगैर दे सकें कि वो ना ऐसा करें? नहीं करनी चाहिए। इंसान का और अल्लाह का, अल्लाह ने फैसला दिया हुआ है कि मैं उनका जिम्मेदार हूँ, मैं जो चाहूँ वो है, या वो
उस अपना भी उसका कुछ नहीं है, पर्देदारी। हाँ। तो अल्लाह से बड़ा ये हमदर्द बन रहे हैं, तो नौज़ु बिल्लाह। तो अल्लाह जब कह रहे हैं कि मैं खुद फैसले करना है कि ये अच्छा है या बुरा है, तो आप कौन होते हैं? हम कौन, क्यों करते हैं हम ऐसी बातें? आपके मुतल्लिक तो उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन आपकी हम असर जो बाकी की जो आपकी सहेली है वो आपने मुझे बताया कितनी प्यार है आपका उनके, और वो उनको नानी दादी की उम्र में उनको मतलब सरेआम आप इस तरह की बात देखे ना आप कितनी कहानियां होंगी, कितनी लड़कियों जो काम करती हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, ये आप छोड़े उसके पीछे तो देखें कि कितने पल रहे होंगे कियों को वो मैं कहना ये चाहती हूँ कि टू द पॉइंट बात कि उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। इसका फैसला अल्लाह पे ही रहने देना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन बुरा। और किसी की इज्जत उछाल के जो आप कमाई कर रहे हो, तो ये कोई इज्जत वाला काम है? और इस उम्र में वो रोजी इज्जत हलाल की है, क्या गलत बात है ना। मतलब आप देखें कि मतलब कि लोगों के तो कहते हैं कि अल्लाह कहता है पर्दे डालो जी, और जो बंदा पर्दा खींचे वो तो कहते हैं कि अल्लाह कहता है मैं तो पर्दे डालता हूँ। हाँ। तो फिर आप लोग क्यों नहीं, आप तो इंसान हो। बिल्कुल, वो अल्लाह है। और पर्दा खींचने वाला बंदा उस कमाई को, और उन्होंने तो वो जरिए आमदनी बना लिया ना अपना, कि हर रोज वो किसी के नए बयान जो है वो आया। सबको सोचना चाहिए, एहसास होना चाहिए। जो एहसास किसी के अंदर नहीं है वो इंसान ही नहीं है। आप फीलिंग अपनी तकलीफें आप कर सकते हैं, दूसरे की आपको नहीं नजर आती। आपको ये नहीं ख्याल आता कि वो भी कितनी मुसीबतों में होगा या होगी, या कितने उसमें होगी, उसके पे जिम्मेदारियां कितनी होंगी, उसने कितने घर के मतलब चीजें संभालना है। क्योंकि ये तो मैम आप मानती हैं कि कोई भी बंदा शौक से ये काम नहीं मतलब शौक से मतलब है कि शौक है कि एक दो फिल्में करके छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसको जरिए माश जो लोग बनाते हैं वो वजह होती है, वरना कौन किसको मतलब। लेकिन आपकी जो जिंदगी हमने देखी है, आपने कभी भी कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसा किरदार नहीं किया जिसपे मैं ये कहूँ कि जिसपे आपको मतलब लोगों ने हालांकि मैं एक बात बताऊं कि हालांकि ये काम था फिल्मों का, एक तमाशा ही है ना। तो अच्छा बुरा करने में क्या बुराई है, कोई नहीं, काम है ना, आप काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं हकीकत समझ के मैं वहां भी नहीं करती थी कि नहीं ये तो आइफ का कैरेक्टर मैंने नहीं करना। मतलब आपको वो थोड़ा वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ मतलब एक ज़हन ही नहीं मेरा मानता, मतलब कि मैं कोई बुरी माँ बनूं किसी लिहाज से भी। सही है। तो मेरा ज़हन ही नहीं मानता। मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा कि किसी ने नहीं, अपनी नरगिस ने कहा कि मैं एक प्ले कर रही हूँ हीर रांझा, उस पे बाबर अली भी थे हीरो उसमें थे, और स्टेज कर रहे थे। थिएटर था मतलब थिएटर प्ले था। थिएटर में अच्छा। वो प्ले कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने कहा, मैं उनकी फिल्में करती थी नरगिस की। अच्छा जी। मैं फिल्में कर रही थी, तो मुझे कहती हैं आप उसमें माँ बन जाए मेरी। तो मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं नहीं करूँगी। मैंने उसको बताया कि अगर मैं स्टेज पे गई तो वहाँ आवाजें भी कस देते हैं, ये तो है, माँओं को भी बुरा भला कह देते हैं। तो मैंने कहा ना करो, मैं माँ का सिंबल हूँ, पूरी दुनिया की माँओं का मैं किरदार प्ले कर रही हूँ। तो अगर मैं ये मुझे गालियां देंगे तो वो कहेंगे हाय पैसों की खातिर इन्होंने इसने माँ को भी जलील करवा दिया, क्यों किया इसने माँ का स्टेज पे। हालांकि मुझे पैसे भी सही मिल रहे थे, सब कुछ था, लेकिन मैंने उसे कहा नहीं, पता क्या, मैं माँ हूँ जो इतनी दुनिया की माएँ हैं, वो कैरेक्टर प्ले मैं कर रही हूँ। अगर मैं वो करूँगी तो वो सारी मेरे पीछे सोचेंगे कि सॉरी, वो कहेगी कि तुम इतने लालच तूने स्टेज पे आके तमाशा बन गई हो। तो मुझे कहते हैं माँ ने ऐसा पैदा किया, माँ उसना क्या ये वो, मतलब जो भी वो बातें तो आप इतनी सेंसिटिव हैं कि आप बेसिकली किरदारों की सिलेक्शन में भी आप। मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि मैं हकीकत में समझ लेती थी कि नहीं मैंने नहीं करना, ये तो यूं है। हालांकि देखा जाए तो है तो किरदार ही है ना, उसका क्या वो है। लेकिन यहाँ के लोग भी थोड़ा सा ना हैं इस तरह के कि वो आपको मंसूब कर देते हैं। लेकिन मैं बड़ी सख्त हूँ इस मामले में कि मैं वो अच्छा भला मुझे चांस मिल रहा था, मैं दोबारा आई तो मुझे हीरोइन ले लिया उन्होंने, मैंने उनका एडवांस वापस किया
मैंने कहा नहीं, मैं मिन्नतें की। मैंने कहा जी आप मेरे से गलती होगी, मुझे ये नहीं पता था कि ये ड्रेस पहनना पड़ा, तो या वापस तो ये कैरेक्टर है क्लब का, मैं तो फिल्म का कर लिया बस। तो उन्होंने कहा नहीं जी आप करेंगी अब। मैंने कहा नहीं, मैंने फिर वो कुछ मसलत के तहत लोग पड़े, फिर जाके मैंने आपने नहीं किया। अच्छा। मैं माँ का कैरेक्टर करने लग गई, समझे। मुझे उन्होंने कहा कि जो अच्छे डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि अगर आप वो नहीं कर सकती हैं, नहीं पहन सकती ड्रेस, तो हम माँ का कैरेक्टर करें, अपनी बच्ची को पालना है आपने, तो एहसास करें। मैंने कहा अच्छा, मैंने माँ का कर लिया। काफी अरसा मुझे माँ के रोल में भी एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने। और बड़ी यंग एज में आपने स्टार्ट कर दिया, तो नहीं किया ना। अब मैं अंजू की माँ बनूं तो वो नहीं माने, मैं राय की माँ बनूं नहीं माने लोग। इस तरह राई साहब तो आप भी जितने होंगे मेरा ख्याल। ये तो राई साहब की और आपकी उम्र एक ही ऑलमोस्ट है ना? मेरा ख्याल पता नहीं, मतलब ऑलमोस्ट एक ही जितने थे आप लोग, और आप उनकी माँ मुझे पता तो नहीं है, लेकिन बताएं ना जरा। अच्छा इधर मुझे एक बात बताएं, मजे की बात बताएं। ये जो खवातीन होती हैं ये 35 साल क्रॉस करती हैं तो हमारे माशरे में कहने लग जाते हैं बूढ़ी होगी, और 60 साल का बंदा 25 साल की लड़की के साथ इश्क कर रहा है बाप की उम्र होते हुए, ये क्या दो नंबरी है? ये ना दूसरे को बेवकूफ बनाने वाली बात। हाँ, अब मैं हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि 35 साल की हो गई हूँ, मैंने एक बेटी पैदा, 35 साल भी नहीं थी उस वक्त मेरी उम्र जब बेटी पैदा, तो मैंने कहा मैंने ये ड्रेस नहीं पहनना। जब वो देखेगी या उसको बताएंगे लोग बड़ी होगी तुम्हारी माँ ये पहनती थी, हाँ ये देखो तुम्हारी माँ की तस्वीरें, और ये क्या करती रही है। तो क्लब डांसर है तो वो वहाँ भी अजीब ही रिकॉर्डिंग होगी, वो अजीब ही होगी ना, गैर मर्द होते हैं, अजीब तरह वो होता है, ड्रिंक होंगे, ये होंगे वो होंगे। तो मैंने कहा कि मैं अगर ये सोच सकती हूँ तो मर्द नहीं सोच सकते ये बात। मर्द क्यों सोचेंगे? मर्दों को तो नहीं, तो उनको सोचना चाहिए ना कि कोई सदाबहार जिंदगी बस अल्लाह के। इस फील्ड में ज्यादातर लोग आना भी इसीलिए चाहते हैं क्योंकि शायद उनको रियल लाइफ में कोई मुंह भी नहीं लगाता, लेकिन उनको जो है ना, लड़की आप जैसी लड़की घोड़े पे बैठा हुआ नाराज हुआ है और आप मना रहे हैं, कैसे उनको कैसे मुश्किलों से मना रहे हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तो ये होता है। चलो जी, अच्छा मुझे बताइए कि आप आजकल कैसे जिंदगी गुजार रही हैं? आजकल आप क्या कर रही हैं? आजकल मैं कुछ भी नहीं कर रही, अल्लाह का नाम ले रही हूँ। लाहौर में तो काम ही नहीं हो रहा। हाँ वही ना, कराची मुझे जाया नहीं जाता। बुलाते तो हैं आपको? हाँ बुलाते हैं, लेकिन अब मुझे पता है यहाँ से मैं पहले एयरपोर्ट जाऊँ, वहाँ जाके मैं बैठी रहूँ, फिर पता चले जी लेट है प्लेन। सही है। घंटे के बाद जाएगा या 2 घंटे, तो फिर मैं घर वालों को बुलाऊं, आए मुझे लेके जाएं और फिर मुझे लाए, उतनी देर में 2 घंटे, तो एयरपोर्ट इतनी दूर है तो लग जाता है। अच्छा, दूसरे एक और भी बात है कि आपकी जो उम्र की खवातीन, मतलब जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, चाहे वो मर्द भी हों, मैंने ये सारी इंडस्ट्री से दोस्ती है मेरी, वो कहते हैं कि आप लोगों के साथ सलूक भी जो है ना वो अजीब ही करते हैं, क्योंकि जो नई हीरोइन है उसको वो पिज्जा भी खिलाएंगे, उसके नखरे भी उठाएंगे। आपने देखा थोड़ा सा इस तरह का? हाँ, मैं देखा सब कुछ है, लेकिन मैं कभी ये फील नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि वक्त की बात है। दूसरे ये है कि वो वहाँ इज्जत नहीं है जो हमारी इंडस्ट्री में हमारी थी। वहाँ बैठे रहो, मतलब समझ गया, ठीक है। तो आते उस दौर में जब आप लोग काम करते थे तो आपको बड़ी इज्जत से ट्रीट किया। यही मैं कहती हूँ कि वो एक जब काम करते थे, नहीं भी करते हैं अभी भी वो हमें, मैंने आपको बताया कि मेहमान जब कल जो शाह जी आए हुए थे, सैयद नूर साहब जी, तो वो मेरा मतलब मेरी इज्जत एहतराम के लिए आए होते हैं ना, मतलब आ जाते हैं, पता कर लेते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, ये लोग चंद हैं जो मेरे साथ, तो मैं उनसे ही अपनी बात करती हूँ कि जी मेरा ये प्रॉब्लम है मुझे, मतलब अभी आप शाद जी की जो नई फिल्म आ रही है उसमें भी आप काम कर रही हैं जी, इंशाल्लाह, क्योंकि वो मतलब आपके साथ के है ना। वो बात ये है कि हमेशा से मैं और बहार बेगम उनकी एक पक्की आर्टिस्ट है ना, वो आपकी बगैर बनाते ही नहीं मूवी, है ना। साइमा भी बहुत प्यार करती है, शाह जी भी बहुत प्यार करते हैं, और वो तो सबसे ही करते हैं, सबसे करने नहीं, बहुत लविंग कपल है वो। जी, इसीलिए तो आज तक अल्लाह ने उनको मकाम दिया, ऐसी थोड़ी इज्जत। बिल्कुल। अच्छा, वैसे मुझे बताएं कि एज और टाइम के साथ साथ ये जो एक अंदर आपके एक होती है, पावर होती है, एनर्जी होती है, काम करने की ख्वाहिश होती है, ये मर जाती है या असल आर्टिस्ट जो है कहते हैं उसकी जो असल परफॉर्मर है उसकी नहीं जाती? नहीं, मरती तो नहीं है, लेकिन आप उसको ये कह लेंगे थोड़ा सा
रेंज जाती है कि काम करते रहने से जरा आप वो फ्लो में रहते हैं। और जब आप बैठ जाते हैं तो कुछ आदत आपको एक एज वाइज भी, जैसे मैं हूँ, तो थोड़ी सी पड़ जाती है कि अब ना ही करूँ तो बेहतर है, और करूँगी तो वो ये इस पॉडकास्ट में आने के लिए भी आपने ये किया था मेरे साथ कि मैं ये करूं ना करूं। अब देखें, अब आप आई हैं, दिल की बातें कर रही हैं, अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूं सही जगह पे आप बिल्कुल पहुंचे ना। मैं यही इसीलिए आपसे बात की थी कि मैं इंटरव्यूज नहीं देती आप। जी जी। क्यों, क्या फायदा, कहो कुछ तो लिखते कुछ थे, कुछ भी हैं, कुछ भी कह देते हैं अपने पास से। अगर यही बातें मैं कहती हूँ इनके साथ हूँ, ये हमारी जगह पे हों, हम इनकी जगह पे हों, तो फिर क्या होगा? हाँ, इनसे इनको पूछना चाहिए कि आपको फिर क्या होगा अगर आप हमारी जगह पे आए तो। अच्छा, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं आपसे। जी जी। ये मैं सबसे करता हूँ। मौत के मुतालिक सोचती हैं? मौत के मुतालिक बिल्कुल सोचती। ख्याल तो आता है ना? बिल्कुल सोचती। आपके ख्याल से मौत के बाद की जिंदगी क्या है? आपका तज्जिया क्या है इसके बारे में? हकीकत है वो, ठीक है। और मैं जब दूसरे के लिए दुआ कर रही होती हूँ ना कि उनके दर्जात बुलंद अल्लाह करे और उनके आखिर अच्छी करे, वो दुआएं मैं अपने लिए भी करती हूँ साथ जिंदगी में जी। मैं वो दुआएं। लेकिन आप मौत से खौफजदा होने वाले लोगों में से नहीं? आपको खौफ नहीं है उससे? नहीं खौफ। अच्छा, इसके पीछे मुझे एक और जीना ज्यादा खौफनाक है। हाँ, ये और आजकल के दौर जी है ना, ये इस वक्त जो है ना, वो जीना मौत से ज्यादा मुश्किल। क्या हालात हो गए हैं दुनिया के, आप तो कितना परेशान, आप लोग जो बुजुर्ग हैं कितना सोचते होंगे कि ये तो इस दौर में आप लोग बिल्कुल जैसे अकेले ही रह गए हैं ना, कि और साथी आपके एक एक करके जा रहे हैं दुनिया से। जी बिल्कुल। तो कितना मतलब आपको, और कैसी कैसी हस्तियां, हाँ, कैसे कैसे लोग, तो काहे का डर इससे? वो जो इतने अजीम थे वो चले गए, हम तो कोई चीज ही नहीं है। और ये ज़ाहिर वाकयात तो होते रहते हैं। और ये पता है एक हकीकत भी है, अल्लाह के जो फैसले हैं आप उनको तौबा नऊज़ु बिल्लाह आप चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते आप। अच्छा, अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन कैसा? ज़हनी, मैं लाड से भी अल्लाह से बातें करती हूँ। अच्छा। मैं गुस्से से भी अल्लाह से बातें करती हूँ, मैं रो के भी करती हूँ, मैं मिन्नत भी करती हूँ। और अल्लाह सुनते हैं आपकी? बिल्कुल सुनते हैं अल्लाह। दुआओं में आपके असर है? बिल्कुल, अल्लाह सुनते हैं। मैं इसलिए आज तक मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं ठीक, मैं मुताज नहीं, अल्लाह ने अपनी जात के सिवा मुझे किसी का मुताज नहीं किया हुआ। तो क्यों है कि वो अल्लाह मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छा, ये भी एक सोशल मीडिया पे एक फजूल सी एक चीज़ है कि जी आपको बहुत ज़्यादा माली मुश्किलात हैं आजकल। नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप अपने घर में हैं, अल्लाह का भाई भी हैं। आप देखिए ना, मेरी बात सुने, कितने अरसे से हम लोग बैठे हुए हैं, आपको पता होगा इंडस्ट्री कब से बंद हुई है, तो खर्च तो हो रहा है ना। और आपका तो ओढ़ना बिछोना ही वो था ना, तो वो बंद हो गया। तो मेरा मतलब है जब वो खर्चा ही खर्चा रह गया, महंगाई भी हो गई, तो वो फर्क तो पड़ेगा। अगर उतनी महंगाई रहती तो हो सकता है हम ये भी ना कहते कि महंगाई की वजह से जहाँ 10 खर्च होने थे वहाँ 50 हो रहे हैं, 100 हो रहा है। नहीं मैम, अब तो वो हालात आ गए कि जो वेल ऑफ लोग हैं ना, वो भी चीखें मार रहे हैं। वही ना, वो भी अब रो रहे हैं। यही तो मैं बात कर रही हूँ आपसे कि हम भी उन्हीं में से हैं ना अब। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब बैठे बैठे कितना का आप वो काम कर लेंगे या मतलब वो कर लेंगे ना। अच्छा, दूसरा ये कि मतलब हमसाया मुल्क है, वहाँ पे मुआवजे भी अच्छे देते हैं, इज्जत अलग देते हैं, और उसके अंदर पेंशन्स लग जाती हैं। वो हमारे तो यहाँ पे इसको इदारा ही नहीं समझते फिल्म के लोगों को। और मैंने कितने लोगों को देखा, बेचारे एड़ियाँ रगड़ते मर गए, लेकिन कोई उनकी वो नहीं। लेकिन अल्लाह ताला का ये शुक्र है कि आप अपने घर में हैं। आप मतलब आप इस तरह, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऐसी फजूल में कि जिनको माली मुश्किलात हैं तो वो मोहताज हुई हैं। ये भी बातें गलत है ना, मतलब मैं वही तो कह रहा हूं। लेकिन इतना भी वो नहीं है कि मैं कोई लैंडलॉर्ड बन के बैठी हुई हूँ। लेकिन एक सफेद पोशी में अल्लाह ताला जिंदगी अच्छी हुई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अपनी अगली जो जिंदगी है, जो रह गई है जिंदगी, आप कैसे गुजारना चाहती हैं? आपके क्या आपका ज़हन में है कि अब आप कैसे जिंदा रहना? अब तो मेरी एक ही हसरत है, बस मेरी बेटी मेरे पास हो, मैं उसके पास हो, बस। ये ऐसी जिंदगी, ये आपका समझ लें आखिरी ख्वाब। क्योंकि पहले मैं बच्ची थी तो मैं काम में लगी हुई थी, अब बच्ची दूर है और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तो मेरा तो अब सांस एक सांस यही कहता है कि मेरी बेटी मेरे पास हो,
मैं उसके और है भी आपकी इकलौती औलाद है। हाँ जी, ये भी तो एक है ना कि अगर आपके कोई बेटे 2-4 और औलाद होती तो वो चलो होता है, कोई मन लग जाता है ना आपका चीजों में। लेकिन मेरा आप पोजीशन समझते हैं कि मैं किस दौर से गुजर मैं समझ रहा हूँ। लेकिन मैम आपके लिए हम दुआ हर वक्त करते हैं, और अब मैं और भी करूंगा, क्योंकि इंशाल्लाह आप जरूर जाएंगी, और जब आप जाएंगी तो आपने मुझे बताना है कि आप वहाँ गई, और फिर मैं आपको मतलब आपकी ये जो बात है मैं सोशल मीडिया पे पहुंचाऊंगा भी कि मैडम वहाँ पे गई। ठीक है। अच्छा जी, आखिरी सवाल, आखिरी जो चीज़ है मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि अभी के जो बच्चे हैं, अभी के जो हालात हैं, लोग हैं, आप क्या उन्हें कहना चाहती हैं? कोई मैसेज दें, कोई नसीहत करें जो उनके काम। मैं महसूस कर रही हूँ कि अब जो बच्चे हैं ना, जो जवान हो रहे हैं, वो ज्यादा सेंसिबल है। अच्छा। हाँ, मुझे लगता है, समझ रही हूँ कि उन्होंने ये हालात को एक्सेप्ट नहीं किया, बुराइयों को या जॉबों को। मैं क्योंकि मेरे भाई के बहनों के बच्चे हैं ना, तो मैं महसूस कर रही हूँ कि उनके अंदर एक जोश है करने को, और मैच्योरिटी है। हाँ, है ना? लेकिन आगे कुछ नजर नहीं आ रहा उन्हें। समझे आप? तो उनको जॉब्स देनी चाहिए इनको। वो बच्चे इनके काम आएंगे, काम आएंगे इनके मुल्क। उसके अलावा कौन काम आएगा? बिल्कुल, क्योंकि वो सेंसेबल हो गए हैं, उन्होंने पता चल गया कि कौन क्या है। ये मैं तो इसलिए वो जब थोड़ा सा तल्ख भी होते हैं तो हमें समझना चाहिए। बिल्कुल, तो अब उसके पीछे वजह है। बिल्कुल, ठीक है ना। और मैं ये समझता हूँ आप लोग तो जब इस उम्र में थे तो आप लोगों को तो पता ही नहीं था कि हालात क्या होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो दौर बड़ा बेफिक्री वाला था। बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि सादा लोग, फिल्म देखने वाले अच्छे, फिल्म बनाने वाले नेक अच्छे, और फिल्म में काम करने वाले नेक अच्छे। जी, ये था। शुक्र हुआ कि मैं कहती हूँ मैं उस दौर में हीरोइन बनी, और चलो माँ के बाद में माँ के कैरेक्टर अदब वाले कर लिए। लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि हीरोइन मैंने सादगी के दिनों में गुजारा। लेकिन अगर आप आजकल के दौर में हीरोइन बनी होती है, आपको कितनी मुश्किलात, बहुत मुश्किल है ना। बिल्कुल आप वो नहीं कर सकते थे। जो इज्जत एहतराम है ना, वो उसी। अच्छा, ये तो मानती है ना कि लोग इज्जत एहतराम आपको देते हैं। बिल्कुल देते हैं, तो है। तभी तो मैं आपको कह रही हूँ कि मैं इतना बुरा नहीं कह सकती इन लोगों। वो खुद सोचें, बस एहसास वाले हो जाए, इंसानियत वाले और एहसास वाले। तो ये ज़हन में रख के सोचें कि अगर मुझे इतनी तकलीफें हैं तो उनको इससे डबल भी हो सकती हैं, तो उनको बुरा नहीं। तो जो आप नसीहत करी है वो ये कि एक दूसरे का एहतराम करें, इज्जत करें, और दूसरे की तकलीफ करें, एहसास करें, उनके काम आए। आपसे कुछ भी हो सकता है, 1 रुपया भी आपको दे सकते हैं तो वो भी दें उनको। क्या पता 1 रुपया ही उनके लिए उस वक्त जरूरत हो। थोड़ी सी तलखी आ गई हमारे माशरे में ना, हर चीज को लेके डाउट आ गया, मतलब वो आ गया। और अच्छा, असल में एक दूसरे से सिंसियर नहीं है, ये बात गलत। सब होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है हम नेगेटिव दूसरे को सोचें, उसको पॉजिटिव ले लें कि भाई नहीं, उसकी अपनी ये कोई मसलत होगी तो उसने ऐसा किया, उसकी अपनी कोई तकलीफ ऐसी होगी जो हमें नहीं मिली अभी, तो उसको वो भी माफ करना सीखें। ये सबसे माफ करना, बिल्कुल माफ करना सीखें। आपको कैसा लगा यहाँ के क्या इस प्रोग्राम में? अरे मैं आपके मुंह पे ऐसे लगेगा जैसे मैं कोई तारीफ झूठी कर रही हूँ। यकीन करें कि ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसा इंटरव्यू दे रही हूँ कि जो मेरे दिल के मुताबिक और ज़हन के मुताबिक। मैंने आपसे कहा था ना आप आएंगे, आप खुश हो। मैं बड़ा, अल्लाह ने मुझे कितनी प्रॉब्लम्स पड़ी हैं हमारे इस रिकॉर्डिंग तक पहुंचने में। तो क्या क्यों हुआ है कि हम मजबूत रहे, बिल्कुल। और अल्लाह ने चाहा। आप देखें, मैंने आपकी जान नहीं छोड़ी, और अल्लाह ने भी चाहा। ये लिखा हुआ था ना, ये सही मोमेंट लिखा हुआ था। तो मुझे खुशी फख्र इस बात पे है कि आप जैसे लेजेंड्स, हम आपकी फिल्में देखते रहे, मैं बताया ना, लाइनों में खड़े रहे आपकी फिल्में देखने के लिए। आज अल्लाह ने मौका दिया। मैं एक बात इस पे सॉरी आपकी बात कर, कि अगर हमारे इतने शौक से ये फिल्में देखते हैं और फिल्मों को देखते भी हैं और पसंद भी करते हैं, हमें इन्होंने बनाया भी है, फिर ये क्यों बुराई करते हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, वो शायद बुराई नहीं करते, उन्हें समझ आ गई है कि बुराई ही करने में बिकती है ना चीज उनकी, नहीं तो ऐसे ना बेचें। गलत होगी ना बात। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। फिर अल्लाह का फरमान तो कुछ भी ना रहा, कहीं तो मानो। सही कह रही हैं। किसी तरीके से आजकल मैम लोग अपनी असल उम्र नहीं बताते।
मैं तो कहती हूँ मैं तो 80 साल की हूँ इस वक्त। मेरे मुतालिक अगर कोई कहेगा ना आप 80 के, मैं कहूँगा नहीं यार मैं 90 का हूँ। आजकल का दौर ही ऐसा, जो कोई सोचता है उसको बस सोचना फिर झूठो झूठ चल रहा है, फिर यही बात है यही ना। बात है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। फिर अल्लाह मियाँ को गुस्सा ना आए जो कुछ हो रहा है। बिल्कुल। कल क्या हुआ, क़यामत की रात गुजरी हो। बिल्कुल। अब देखें ना कितना कि ये अल्लाह ताला आपको दिखा रहा है ना कि तो ये समझने वाले के लिए है ना। exactly. ये क्यों नहीं समझते कि ये अल्लाह मियाँ भी गुस्से में आ सकते हैं, अल्लाह मियाँ दुखी हो सकते हैं। जो इतनी पूरी दुनिया को अल्लाह मियाँ संभाले बैठे हुए हैं, हम अपने एक घर को नहीं संभाल सकते। समझ गए? सोचने वाली बात। मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा इंटरव्यू है, मेरी याद रहेगी सारी जिंदगी। अल्लाह करे आपको बहुत इज्जत मिले, थैंक यू। आप बहुत 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 दूर जाएं, ये इसी में आपकी मेहनत, आपका उसको फल मिले, आपको उसका खुशियाँ मिले, क्योंकि आप दिल से कर रहे हैं जी। और मैंने हैरान हुई हूँ, कई बातें मुझे आके पता चली हैं। तो आपने इतना टाइम दिया हुआ इस जॉब के लिए, जी। सीखा है आपने, पढ़ा है। वो मुझे कोई नहीं जानता तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो आप जैसे लोग हैं, आप मेरी दस्तरस में से बड़ी क्या चीज़। मैं कहती हूँ कि मैंने हजारों इंटरव्यू दिए होंगे, मैं मतलब इंटरव्यूज बहुत दिए हैं, लेकिन मुझे आपका ये बहुत पसंद आया। और मैंने दिल के अंदर जो बातें थी वो भी मैंने कर दी आपके सामने। हाँ, आपके लिए सबसे पहली मेरी दुआ है, एक तो जिंदगी अल्लाह आपको दे, सेहत दे, और सबसे बड़ी जो दुआ है अभी है कि अल्लाह आपको आपकी बेटी से मिलवाए जल्दी और खैरियत से मिलवाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपना बहुत ख्याल रखें, ऐसे ही ग्लो करती रहें, ऐसे ही शरारती रहें। अभी आपने बहुत कुछ करना है जिंदगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कमिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।